महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। नमो जिनाणम। जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। जय बोले उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज। श्रमण संस्कृति के महान उन नायकों ने मानव की चेतना को जागृत करने, सोए हुए मन को जगाने और अपने जीवन को विकास की ओर ले जाने का एक अनूठा उद्योग बतलाया है। और यह उद्योग है अपने जीवन की आपाधापियों से उपरत होकर केवल 12 भावनाओं के संबंध में सोचना। 1200 नहीं, 12,000 नहीं, 12 लाख नहीं, केवल 12 भावनाएं जो हमारे जीवन में आद्योपांत परिवर्तन ला सकती हैं। ऐसी अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत अन्यत आदि के संबंध में हमारे भीतर चिंतन चलता रहता है तो हमारा आचरण संसार शरीर भोगों से पृथक अलग होने लगता है। वास्तव में जब तक हमको संसार की सच्चाई का भान न हो तब तक संसार से बचा नहीं जा सकता है। संसार की सच्चाई का भान जैसे ही व्यक्ति को हो जाता है वैसे ही वह भयभीत होने लग जाता है। आचार्य भगवान शुभचंद्र मुनिराज कहते हैं, संगै किम न विषाद्यते बपुरिदम किम छिद्यते नामयै मृत्युम क्यों न विजम्ब्रते प्रतिदिनम दुह्यन्ति किम न पदः शुभ्रा किम न भयानका स्वपनवत् भोगान किम वंचिकः येन स्वार्थमपास किन्नरपुर प्रखे भवे ते स्पृहा। हे भव्यात्मन, कि आजू प्रभात से संध्या तक वस्तुओं के जोड़ने में लगा हुआ है और उनके जोड़ते जोड़ते तेरा मन कभी खिन्न नहीं हुआ। जो चाहता है वह पदार्थ उपलब्ध न होने पर तेरे मन में क्लेश नहीं हुआ होगा। क्या यह तेरा शरीर जो प्रतिदिन स्वस्थ रहने की कामना करता है लेकिन बीमारियों का घर है, उससे कभी तू दुखी नहीं हुआ क्या? शरीर रोगों के द्वारा छिन्न भिन्न किया जा रहा है। घुटने का दर्द, कभी कमर का दर्द, कभी हार्ट में पीड़ा, तो कभी माइग्रेन के कारण से और भी ट्यूमर आदि ने घर खोल दिया है। इससे तुम्हारा मन कभी परेशानी महसूस नहीं किया? महानुभाव, क्या मृत्यु तुझसे ईर्ष्या नहीं करती कि तू बहुत दिन से यहां ठहरा हुआ है? चल चल अब मेरे साथ चल। आप कहते नहीं, मैं तो बड़ी उम्र लेकर के आया हूं, तो मृत्यु को आपसे ईर्ष्या नहीं हुई?
डेफिनेटली देख दूसरों की बढ़ती को, दूसरे का विकास आज तक सहाया कहां है। मृत्यु निश्चित ही आपसे ईर्ष्या करती होगी। और बताइए ना, क्या आपत्तियां तुझे प्रतिदिन नहीं ठगती हैं? कई बार लोग कहते नहीं, मैं तो बहुत ही समझदार हूं, लेकिन ज्यादा समझदार भी ठगाया चला जाता है। क्या कारण है? हमने अपने आप को बहुत ही होशियार, ब्रिलियंट समझ लिया है। लेकिन आपसे भी बहुत बड़े बड़े सुघड़ लोग इस धरती पे आए, जन्म लेके चले गए। महानुभाव, हमें समझने की जरूरत है। क्या तुझे नरक से भय नहीं लगता? चारों गतियों का वर्णन देखता हूं, सुनता हूं, और नरकों की पीड़ा का जब वर्णन आचार्य भगवान के मुख से, विद्वान के मुख से, या स्वयं जनवाणी का अध्ययन करके जाना जाता है, तो ऐसा लगता है कि नरकों में तो एक श्वास के लिए भी कोई शांति नहीं है। जब हम इस चीज को समझने लग जाते हैं, वास्तव में श्रद्धान होता है कि नरक भी कोई चीज है जहां जाके मनुष्य को अपना पनिशमेंट भोगना है। और जब तक उसने नरक को नरक नहीं समझा, पीड़ा को पीड़ा नहीं समझा, तभी तक वह नरक से नहीं डरता है। कहते हैं नरक की पीड़ा, यदि वहां से एक मिट्टी का कण आ जाए धरती के ऊपर, तो मीलों मील, कितने मील, बहुत दूर तक उसकी बदबू से आपकी नाक ही फट लेगी। फिर रहा क्या? जब नाक ही फट जाएगी तो मनुष्य को अभी भय खा लेना चाहिए कि नरकों के काम तो ना करे। चाहते तो स्वर्ग और मोक्ष हैं, लेकिन पुरुषार्थ करते हैं नरक का। स्वर्ग मोक्ष सभी चाहते हैं, सभी सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन उद्यम जो चल रहा है वो अधोगति का चल रहा है। आपसे कहते प्रभु के चरणों में सच्चे मन से कुछ क्षण बैठना शुरू कर लीजिए। गुरु के चरणों में थोड़ा थोड़ा शक्ति को न छिपाते हुए चारित्र को धारण कर लीजिए और अपने पुरातन कर्मों को गिराने का द्वार खोल दीजिए। क्या आपको विषय भोग स्वप्न के समान ठगते हुए प्रतीत नहीं होते हैं? जिन विषय भोगों के लिए आप पूरी जिंदगी कुर्बान करते हैं, उम्र बढ़ने के बाद भी आपको विषय भोग सुहावने लगते हैं। कहते जैसे जैसे इमली पुरानी होती चली जाती है, वैसे वैसे उसमें खटास बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे मनुष्य की इंद्रियां शिथिल होती चली जाती हैं, वैसे वैसे संसारी प्राणी उन विषयों को जोड़ने में लग जाता है। महानुभाव, 12 भावना हमें माता की तरह हित का उपदेश देने वाली, विषय भोगों में, स्वप्न में भी सुख नहीं है, ये निरंतर ठग रही है, जिससे कि तेरी इच्छा आत्म प्रयोजन को छोड़कर किन्नर पुर के समान सुहावने दिखने वाले इस संसार में स्थित रहने लगी है। संसार के सुख आपके लिए मोक्ष सुख से भी कहीं ज्यादा अच्छे लगने लग जाते। भोग भूमि में जब जन्म लिया, तब क्या आपकी तृप्ति नहीं हो पाई? तृप्ति कभी किसी की हुई नहीं। आग में कितना भी घी डालो, लेकिन तृप्ति होने वाली नहीं है। महानुभाव, मैं विचार करता हूं, शरीरम शीर्य तेना सा गलतायोर न पाप धी मोहा स्फुरति नात्मार्थ पश्च व्रतम शरीरीणाम। भला इन संसारी प्राणियों की अवस्था को तो देखो कि उनका शरीर तो क्षीण होता जा रहा, किंतु विषयाभिलाषा क्षीण नहीं होती। उनकी आयु तो धीरे धीरे घटती चली जा रही है, परंतु पाप बुद्धि नहीं घट रही है।
मोहित विकसित होता जा रहा है, लेकिन आत्मा के हित के संबंध में हम थोड़ा भी अपने जीवन में ध्यान नहीं दे पा रहे। आइए संकट हरण पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में बैठ करके उन जैसी एक बार 12 भावना तो हम पढ़ ही लें, और इस ढंग से पढ़ें कि अब संसार में ना उतरें, संसार से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर लें। संसार महादुख सागर में, संसार महादुख सागर में, प्रभु दुखमय सुख आभासों में। संसार में क्या है? अनेक गोते लगाते लगाते, डुबकियां भरते भरते आ रहे हैं संसार महादुख सागर में। कितना दुख, कितना कष्ट, मुझको न मिला स्वर्ण क्षण भरी, कंचन कामनी प्रासादों में। आपके पूरे बाल भैया सफेद हो गए। क्या आपने एक दिन कभी ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ही अच्छा लग रहा हो? हाँ, बाल जब काले रहते हैं तो आपको सुख की अनुभूति होती है। श्वेत होने, धवल होने लग जाते तो आप दुख मानते हैं कि अब मेरा सौंदर्य झड़ने लगा है। लेकिन बालों से सौंदर्य नहीं है, विचारों से सौंदर्य है। हमें अपने अच्छे विचार बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि इस महासंसार में यह प्राणी निरंतर दुख का आभास कर रहा है। इसे कहीं कभी कोई सुख क्षण भर भी नहीं मिला, न कंचन में, न कामनी में, न भवनों में, और न ही वेशभूषा में। और ये पूर्व वक्ता ब्रह्मचारिणी जी कह रहे थे कि 1 लाख रुपए की यूनिफॉर्म उसके लिए ऐसी लगी जैसे ना कुछ चीज हो। बड़े उत्साह के साथ तो क्रय की थी, लेकिन दूसरे को देखकर ना कुछ चीज लगी और भीतर का उत्साह बिल्कुल 0 हो गया। मैं सोचता हूं नंबर 1 का आदमी रहूं, और नंबर 1 तो धरती पर कोई रह नहीं सकता तीर्थंकर के अलावा। और आप तीर्थंकर हो नहीं सकते क्योंकि आपका दिल हमेशा शरीर, संसार और भोगों में अलमस्त है। जिस रोज आप नंबर 1 बन जाना चाहते हैं, उसी दिन आपको एकाकी होने की जरूरत होगी। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते। अकेले आए थे और अकेले ही चले जाना है, लेकिन हमने ये सोचा कि संसार में आने के बाद हमें बहुत सारे सुख मिल गए। शरीर अच्छा मिल गया, धन अच्छा मिल गया, दोस्त अच्छे मिल गए, और आज्ञाकारी परिवार के लोग मिल गए। आप सोचते हैं ये मेरे बहुत फैन है, इनसे अच्छा कोई मेरा और डियर फ्रेंड नहीं हो सकता है। नौकर को भी आप ना मित्र समझने लग जाते, क्योंकि आपकी हर बात को इशारे से पहले समझ जाता है, और आप फिर उस नौकर के अधीन हो जाते। तन धन को साथी समझा था, न तन साथ दे रहा, न धन साथ दे रहा, और साथी भी क्या करेंगे जब पाप का उदय आ जाएगा। आप निश्चय ही ध्यान कीजिए, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते। आप अकेला अवतरे, मरके अकेला कोई आया है, जीव चला जाएगा। हमें आज पूरी तरह से इस बात को समझ लेना है कि संसार में हमें अकेले होने की बात सोचना है। क्यों भैया? इसलिए जिनको मैं अपना कहता हूं वो कोई भी तो अपना नहीं है। मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूं। निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूं। ये सब मेरे से अन्य है। जिनको मैं अनन्य समझ रहा हूं वो सब अन्य है। कोई मित्र हो, बंधु हो, भाई हो, पिता हो, वस्तुएं भी क्यों ना हो, वो सब हमसे भिन्न है। इसलिए तो कहते हैं अनित्य भावना के अंदर ये कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। केवल एकमात्र हमारी आत्मा
शाश्वत है, उस आत्मा के लिए पाने के लिए, परमात्मा बनने के लिए हमें संसार की हर चीज को छोड़ना है। जिनके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। शरीर के श्रृंगारों में हमारी इतनी महंगी कीमती जिंदगी। अच्छा मुझे बताइएगा, यदि आपके पैर मिट्टी से कीचड़ से गंदे हो गए तो क्या करेंगे? जल से धोएंगे? अरे कुछ लोग तो पैरों को धोने के लिए अमृत से भरा हुआ घड़ा इस्तेमाल करने लग जाते। उनके अगर बटन टूट जाते हैं तो गले में जो मोतियों का हार पड़ा उसे तोड़कर धागा निकाल लेते, इस्तेमाल करते हैं। क्या समझदारी है? आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे असमझदार मिलकर के समझदारी की बात करने लग रहे हैं, और जो सम्यक दृष्टि भीतरागी निर्ग्रंथ मुनि हैं उनसे कहते नहीं, आप क्या समझते हैं, बस मुझे संसार समझना ही नहीं है। हमारे आचार्य भगवान के पास बहुत साल पहले पहला एक शिष्य आया और वो टीचर था, और उसने कहा मुझे साधु बना लीजिए। उन्हें साधु बना दिया, लेकिन वह रोज की जिंदगी में ही कहता अपने गुरुवर को कि आप क्या समझते हैं। उन्होंने एक दिन कह ही दिया, मुझे संसार नहीं समझना है, मुझे वैराग्य समझना है। तुम्हें 60 साल के अपने संसार के अनुभव हैं, मुझे संसार नहीं समझना। हर बार आप कहते आप क्या समझते हैं। इसलिए उन्होंने सारी जिंदगी वृद्धों को दीक्षा ना दी, लेकिन अब वृद्धों को दीक्षा देने का प्रोजेक्ट बना दिया कि 40 साल से ऐसे बुजुर्ग आदमी लगे हुए हैं श्वास, इनका भी भला होना चाहिए। महानुभाव, जब आप इस अपनी दुराग्रह पूर्ण वृत्ति के लिए छोड़ देते हैं, कदाचरण से हट जाते हैं और दिन रात शुभ क्रियाओं में लग जाते हैं, तब गुरुवर का हाथ भी आपके सिर पर होता है और आपके अशुभ छटने लग जाते हैं। मैं आप सबके मंगल की कामना करना चाहता हूं, और ऐसे पारस प्रभु के चरणों में आप प्रतिदिन अपनी श्रद्धा के सुमन भेंट करते हैं, और आपकी श्रद्धा इतनी ब्रॉड, इतनी विशाल, इतनी महत्वपूर्ण हो गई होगी कि आप निश्चित ही पारस प्रभु की तरह महाव्रतों को धारण करके महात्मा होने का संकल्प तो करने ही वाले होंगे। गुरुदेव कहते हैं यदि आप संत न बन पाए तो संतोष धारण कर लें, और संतोष धारण करके एक जगह ठहर जाएं और अपने द्रव्य का सदुपयोग करना सीख जाएं। ऐसा ना हो कि आप निरंतर जोड़ते जाएं, नाव में जल बढ़ता जाए, एक दिन डूब जाए। कि जीवन की नाव भी एक दिन डूब जाए तब क्या करेंगे? हमारे लिए इस नाव को डुबाने से बचाने का ध्यान रखना है। मनुष्य की जिंदगी बहुत महंगी है। हम इस महंगी जिंदगी को, इसके जीवन मूल्यों को समझें और इस असुचि काया से चेतन को अलग कर लें। शरीर और आत्मा अलग है, संसार अलग है और मोक्ष का पथ अलग है। मोक्ष तो बिल्कुल ही निराला है, जब पहुंच जाएंगे तो वहां से वापसी का कोई कारण नहीं बनता। फिर एक बार अपने शुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, फिर अशुद्ध की ओर आने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु जो हमारे रात दिन विचारों में शुभ अशुभ भावों का व्यापार चलता है, मन में, वाणी में और शरीर से, इनसे निरंतर नवीन कर्म भीतर चले आ रहे हैं, और उन कर्मों को रोकने का नाम ही तो संवर है। वो कैसे होगा? जब शुभ और अशुभ की ज्वाला में जो हमारा मन झुलस रहा है, कभी शुभ, कभी अशुभ, कभी शुभ, कभी अशुभ। शुभ की मात्रा कम है, अशुभ की मात्रा ज्यादा है,
फिर भी हम कोशिश करते हैं संयत की शीतल किरणों के माध्यम से अपने आप को हल्का करने की, और हम ऐसा पुनीत संकल्प करने जा रहे हैं कि धरती पर एक ऐसा जिनालय जो जिसकी कल्पना आप दूर दूर तक भी ना कर पाए। हमारा आपका भाव निश्चय ही पवित्र है, पुनीत है, लेकिन आपको अपने अर्जित संचित कमाई में से उस जिनालय में लगाकर अपने पाप के बोझ को कम करने का पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं कि आप सभी पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में आएं, रोज भक्ति करें, और जब धीरे धीरे लगातार उनके साथ अटैचमेंट बढ़ता चला जाएगा, सुख शांति की श्वासों की संख्या बढ़ने लगने लग जाएगी, तब आप घर जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। जैसा कि मुझे गुरुवर के साथ अटैचमेंट होने के बाद घर जाने में बोझ लगता था, उन्होंने एक दिन कहा, जब घर जाने में बोझ लगता है तो जाते किस लिए हो? मैंने कहा अब घर ही नहीं जाऊंगा, और साथ हो गया था। ऐसे ही पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में प्रतिदिन आते आते